Welcome back student. In today we will discuss about number series. You look a current scenario of exam pattern, then you realize in every exam asking at least 5 questions in any exam for each 1 mark. So that's why this topic is very important for us, and this is the first class. If you have a doubt or any suggestion, please give me uh, in write in comment sections box. So we start the today's lecture. So this is the first questions. Look at this series 7, 10, 8, 11, 9, 12, right, and find the next number. तो स्टूडेंट यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे 7, यहाँ 8, यहाँ 9, तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, सो 9 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा. सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे देखिए 10, 11, 12, तो यहाँ पे भी 10 से 11, 11 से 12, तो आपने देखा होगा यहाँ पे +1 +1 +1, तो ये कौन सी सीरीज होगी, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट सीरीज. इसे अल्टरनेट सीरीज कहते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो वी हैव ए अल्टरनेट सॉल्यूशंस आल्सो. सो विच आर, सो यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, तो 7 और 10 में कितने का गैप है, +3 का गैप है. सो 10 और 8 में कितने का गैप है, -2 का. फिर से 8 और 11 में +3 का. 11, सो 11 से 9 पे कितने का गैप है, यहाँ पे -2 का. 9 से 12 में कितने का गैप है, +3 का. सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए +3 -2 +3 -2, तो यहाँ पे एक सीरीज फॉलो हो रही है. तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, -2 +3, तो यहाँ पे आएगा -2. सो 12 -2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा. तो आप इस वे से जाइए या फिर इस वे से जाइए. यू कैन चूज आइदर दिस वे और दिस वे, यू विल गेट आंसर, राइट. आई होप दैट आपको ये भी समझ में आया होगा. चलिए आगे मूव करते. सो एग्जाम्पल नंबर 2, लुक एट दिस सीरीज 22, 21, 23, 22, 24, 23, right. So look at this series carefully. Here 22, here 23, here 24. So 22, 23, 24, देन 24 टू यहाँ पे आएगा 25. दिस इज वेरी इजी. एंड हियर सो 21, 22, 22, 23, add +1 +1 +1. So we can say that this series is also called alternate series, right. आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा. सो वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 3, लुक एट दिस सीरीज 3, 6, 11, 27, 38. फाइंड द मिसिंग नंबर एंड हियर आर ऑल्सो अवेलेबल 4 ऑप्शन. सो 3, हियर 6, हियर 11, 27, 38. सो 3 और 6 में कितने का गैप है, दैट इज अ +3. 6 और 11 में कितने का गैप है, +5. 27 और 38 में गैप कितने का है, डेट इज अ +11, राइट. और यहाँ पे 11 में यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ ऐड करना पड़ेगा. तो मुझे यहाँ का लॉजिक फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे +3 +5, यहाँ पे 11, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इन दोनों में भी 2 का गैप है. तो +5 में +7 यहाँ किया जाए तो, और यहाँ पे +3 +5 +7, तो यहाँ पे +9 आना चाहिए. क्या हमारा लॉजिक सही है, चेक कर लेते हैं.
11 प्लस 7 कितना आएगा? 11 प्लस 7 आएगा 18। 18 प्लस 9 27 आता है, तो 18 प्लस 9 तो 27 भी आता है। तो ये हमारा लॉजिक सही काम कर गया, और इसे हम कहेंगे ऑड सीरीज। क्या कहेंगे? ऑड सीरीज। हर और इसे प्राइम नंबर कह सकते हैं? नहीं, यहाँ पे 9 है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये हो गया ऑड सीरीज। तो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, आपको ये समझ में आया होगा, ये भी बहुत इजी था। Next questions, that is the example number 4, and look at the series and what numbers should come next. So यहाँ पे 53, 53, 40, 40, 27, 27। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है उसी को रिपीट किया गया है, यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे रिपीट। लेकिन यहाँ पे 43 से 40 कैसे आया? 40 से 27 कैसे आया? सबसे पहले इसे फाइंड आउट करेंगे। सो 53 माइनस 40 लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा? सो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। सो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? -13 का गैप है। फिर से चेक कीजिए, यहाँ पे 40 से 27 पे जाने के लिए अगेन यहाँ पे -13 का गैप है। राइट, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो सिमिलर वर्ड, उसके बाद 13 का गैप। तो यहाँ पे देखिए दो सिमिलर वर्ड, उसके बाद यहाँ पे -13 का गैप आएगा। सो 27 माइनस 13 करेंगे तो यहाँ पे सिंपल हमें मिलेगा आंसर, डेट इज 14। उसके बाद कौन सा नंबर चलेगा? डेट इज 14। अगेन यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? -13 करेंगे, तो -13 करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? 1 1। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Example number 5th, look at the series 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21. Find the next number. And here are available 4 options. So यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 21, 21, 21, 21। तो यहाँ पे हर एक नंबर के बाद 21 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। राइट, सो इसके बाद भी यहाँ पे क्या आएगा? 21 आएगा। उसके फिर एक नंबर बाद क्या आएगा? अगेन 21 आएगा। राइट, अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ 13। सो 9 से 11, 11 से 13। सो 9 से 11 जाने के लिए ऐड 2, 11 से 13 पे जाने के लिए ऐड 2। सो 11 से नेक्स्ट नंबर पे जाने के लिए ऐड 2। सो यहाँ पे क्या होगा? 13 प्लस 2। सो यहाँ पे कितना आएगा? 15। फिर से 15 से नेक्स्ट नंबर जाना है तो सो 15 प्लस 2, सो डेट इज 17। और हमें पूछा कौन सा नंबर है? ये नंबर पूछा गया है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी था। एग्जाम्पल नंबर 6, लुक एट दिस सीरीज 36, 34, 30, 28, 24। तो सबसे बेस्ट वे कौन सा है? सबसे पहले वीडियो को पॉज, खुद का लॉजिक यूज कीजिए, कैसे डिराइव करोगे इसका बारे में सोचिए। यदि आपको कोई लॉजिक नहीं मिल रहा देन वीडियो को प्ले कीजिए। सो यहाँ पे 36, 34। सो 36 से 34 कैसे आएंगे? जब मैं इसे -2 करूँगा। 34 से 30 कब आएगा? जब 34 -4 हो जाएगा। 30 से 20 कैसे आएगा? जब मैं यहाँ पे -2 करूँगा। सो 28 से 24 -4। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, -2, -4, -2, -4, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? -2। सो 24 -2, 24 -2, we will get 22, and option C is the correct answer.
समझ में आया कि नहीं? यदि आया हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। सो एग्जाम्पल नंबर 7, लुक एट दिस सीरीज 3, 4, 7, 8, 11, 12 एंड फाइंड द नेक्स्ट नंबर। चलिए, सो 3 से 4 जाने के लिए हमें यहाँ पे +1 मिलाना पड़ेगा। 4 से 7 जाने के लिए +3, 7 से 8 जाने के लिए +1, 8 से 11 जाने के लिए +3, 11 से 12 जाने के लिए +1। सो 12 से आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे +1 +3 +1 +3 +1, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? +3। सो 12 +3 that is a 15। 12 +3 that is a 15। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सर इसे कहते हैं अल्टरनेट सीरीज। 1 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 3, तो इसे क्या कहते हैं? वी कॉल दिस सीरीज दैट इज अल्टरनेट सीरीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 8, लुक एट दिस सीरीज 2, 1, 1/2, 1/4, देन नेक्स्ट नंबर। राइट, सो 2, 1, 1/2, 1/4। आपने यहाँ पे तो आसानी से इसका आंसर दिया भी होगा 1/8, लेकिन 1/8 कैसे आया? सो यहाँ से 2 से 1, सो 2 से 1 मतलब 2 का आधा हो सकता है या 2 - 1 हो सकता है। अगर 2 - 1 करेंगे तो 1 - 1 कैसा होगा? नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2/2। सो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1। सो डैट इज़ 1। यदि मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? डैट इज़ 1/2। अगर मैं 1/2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? डैट इज़ 1/4। 1/4 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? सो 1/4 एज इट इज़ एंड 2 हियर, सो 1/8। सो 1/4 के बाद 1/8 आएगा। सो डैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे हो कि सर इसे 1/4 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कैसे 1/8 आया? सो स्टूडेंट ऐसे समझो 1/4 यहाँ पे था, राइट। अब 2 के नीचे यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? इसका रिवर्स। सो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा। सो 1 × 4 × 2, राइट। सो डैट्स वाई 1/8। अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये पूछे कि सर 1/8 के आगे का नंबर क्या होगा, तो सो आई सिंपली सेज दैट look focus on the denominator, here 2, here 4, here 8. So which logic is used in the series? 2 × 2 4, 4 × 2 8. So next number 8 × 2 16, and next number that is 16 × 2 1/32, right? तो ऐसे सीरीज आगे मूव करेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो एग्जाम्पल नंबर 9, लुक एट दिस सीरीज 1/1.5, 2.3, 3.1, 3.9, देन व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? ओके, सो स्टूडेंट 1.5, 2.3, 3.1, 3.9, तो इससे एक लॉजिक समझ में आता है कि ये जो सीरीज है ये असेंडिंग फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? असेंडिंग, यानी बढ़ते हुए क्रम में है। हाँ या ना? इतना तो समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे 1.5 से 2.3 कैसे आएगा? तो सिंपल दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। सो 1.5 में यदि मैं 0.8 का ऐड करूँ तो 1.5 प्लस 0.8 देन 2.3। अगेन इस 2.3 में प्लस 0.8 का ऐड करूँ तो 3.1 आ जाएगा। सो अगेन 3.1 में प्लस 0.8 को ऐड करूँगा
3.9 आएगा। अगेन मैं यहाँ पे 0.8 को ऐड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4.7। कितना आएगा 4.7। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो फर्स्ट हमने ये कैलकुलेट लगाया कि ये असेंडिंग फॉर्म में है, देन इन सभी नंबर्स में 0.8 का गैप है। जब 0.8 को मिलाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 4.7 मिलेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो एग्जांपल नंबर 10, 5.2, 4.8, 4.444, देन नेक्स्ट नंबर कौन सा। तो सबसे पहले यदि मैं इस सीरीज को केयरफुल देखूं तो मुझे क्या पता चलता है कि 5.2, 4.8, 4.44, तो ये कैसे सीरीज हो गई, दैट इज अ डिसेंडिंग फॉर्म, यानी निष्ठा क्रम बोलते हैं ऐसे नीचे नीचे आ रहे हैं ऐसे। सो 5.2, 4.8, 4.44। अब उसके बाद हम कौन सा लॉजिक यूज कर सकते हैं, क्या ये फर्स्ट नंबर एंड इस सेकेंड नंबर में कितने का गैप है, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। सो सिंपल 5.2 माइनस 4.8, तो हमें कितना मिलेगा 0.4 का माइनस करना पड़ेगा, राइट। अगेन यहाँ से चेक कीजिए 4.4 से 4.8 से 4.4 कैसे आएंगे, जब मैं यहाँ पे माइनस 0.4 करूँगा, अगेन यहाँ पे माइनस 4 करूँगा, अब यहाँ से अगेन माइनस 0.4 करूँगा। सो 4.0, 0.4, अगर इसे माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 3.6। तो कितना मिलेगा 3.6। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। सो एग्जाम्पल नंबर 11, look at this series 14, 20, 8, 20, 40, 32, 64। चलिए सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद को लॉजिक यूज कीजिए, देन यू विल नॉट गेट द प्रॉपर लॉजिक, देन यू विल प्ले द वीडियो। ओके, सो यहाँ पे 14, 28 नो प्रॉब्लम, 20, 40 नो प्रॉब्लम, 32, 64। अगर थोड़ा सा भी लॉजिक सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करें तो ये 14 से 28 कब बनेगा, जब मैं 14 को 2 से मल्टीपल करूंगा या फिर 14 का डबल करूंगा, है ना। फिर से देखो यहाँ पे 20 से 40 कब होगा, जब मैं 20 को 2 से मल्टीपल करूंगा। तो सिमिलर यहाँ पे भी 32 से 64 कब आएगा, जब मैं 2 से मल्टीपल करूंगा। सवाल यह है कि 28 से 20 कैसे आएगा। सो दोनों का डिफरेंस कितना है -8 का। जब 28 -8 करूंगा तो मुझे 20 मिलेगा। अगेन यहाँ पे 40 से 32 कब आऊँगा, जब मैं यहाँ पे -8 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 32 मिलेगा। तो सिमिलर यहाँ पे भी मुझे -8 करना पड़ेगा। जब मैं 8 करूँगा तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 56 मिलेगा। कितना मिलेगा 56 मिलेगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यदि आपको चाहते हो कि 56 के आगे क्या आएगा तो यहाँ पे देखिए -8 मल्टीपल 2, -8 मल्टीपल 2, -8 देन मल्टीपल। सो 56 का डबल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 112। कितना आएगा 112। तो उसके आगे का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 112, 112। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो एग्जाम्पल नंबर 12 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर। सो लुक एट दिस सीरीज 2, 6, 18, 54, द फाइंड द नेक्स्ट नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे 2, 6, 18, 54। सो 2 से 6 कब आएगा, जब मैं इसमें +4 मिलाऊंगा। 6 में 18 कब आएगा, जब मैं इसमें +12 मिलाऊंगा। और 18 से 54 कैसे आएगा, तो इससे अच्छा ये लॉजिक अगर मैं यूज़ करूँ तो 2 3 ज़ा 6,
2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। देखो स्टूडेंट यहाँ पे भी मल्टीपल 3 हुआ, यहाँ पे भी मल्टीपल 3 हुआ, तो क्या आगे भी मल्टीपल 3 होगा? तो इसे चेक कीजिए। 18 3 ज़ा 54, 18 3 ज़ा 54, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मल्टीपल 3 हर नंबर में हो रहा है। सो दैट्स वाई 54 मल्टीपल विथ 3, 5 3 4 3 ज़ा दैट इज 12, कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 और ये 16। सो 162 इज द राइट आंसर। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का पहला क्लास। आपको ये क्लास कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट्स है या फिर आप मुझे कोई सजेशंस देना चाहते हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शंस बॉक्स, एंड प्लीज़ लाइक, share and subscribe our channel. So we will meet on next video with new topic. Till then, take care student. Bye bye.